दिव्या पाहुजा हत्याकांड में गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले कई दिनों से पुलिस दिव्या पाहुजा के शव की तलाश कर रही थी और पुलिस ने आखिरकार शव बरामद कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने दिव्या का शव हरियाणा के टोहाना नहर से बरामद किया है। दरअसल बलराज को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही क्राइम ब्रांच लगातार उससे पूछताछ कर रही थी। इसी पूछताछ के दौरान बलराज गिल ने दिव्या पाहुजा की लाश को पटियाला से गुजरने वाली नहर में फेंके जाने की बात कबूल कर ली थी। गुरुग्राम के दिव्या पाहुजा हत्याकांड में पुलिस को अब जाकर पता चला है कि दिव्या की लाश कहां फेंकी गई। इस मामले के मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह ने लाश को ठिकाने लगाने का काम अपने गुर्गे बलराज गिल को सौंपा था। हाल ही में पकड़े जाने के बाद अब बलराम ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने दिव्या की लाश पटियाला नहर में फेंकी थी। आरोपी बलराज गिल ने कबूलनामा देते हुए बताया कि उसने दिव्या पाहुजा की लाश बीती 3 जनवरी को पटियाला नहर में फेंकी है। इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने पटियाला से गुजरने वाली नहर में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और गुरुग्राम की देर शाम गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने अपकमिंग मॉडल की हत्या के मास्टरमाइंड अभिजीत के खास बलराज गिल को पश्चिम बंगाल के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। बलराज गिल को पश्चिम बंगाल के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बलराज को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही क्राइम ब्रांच लगातार उससे पूछताछ कर रही थी और इसी पूछताछ में नहर में फेंके जाने की बात कबूल की गई। सर, दिव्या पाहुजा मर्डर केस में डेड बॉडी बरामद हो गई है और एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पूरा डिटेल से आप बता दीजिए जरा, कहाँ बॉडी मिली, कैसे मिली और गिरफ्तार व्यक्ति कौन? देखिए, दिव्या पाहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ 2 व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पाहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है और आज हम होपफुल है आज वो रात तक गुड़गांव पहुंच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफी समय से नहीं रिकवर हुई थी, तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पाहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। और मैं इसमें काफी चीजें और भी ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो घटनाक्रम है, अगर हमारी लगभग 6 क्राइम ब्रांच की टीमें थी जिसको सफलतापूर्वक जो एब्सकॉन्डेड मुलजिम थे हमारे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और पे केस रजिस्टर्ड है। आधा दर्जन से इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है और प्रवेश पिछले लगभग 4 सालों से अभिजीत के संपर्क में था, बतौर उस ड्राइवर काम करता था, उसके घर के वहीं पर रहता था और प्रवेश ने ही, क्योंकि इसको हत्या का जो वेपन यूज हुआ है वो उपलब्ध करवाया था, वह अन्य और वेपन्स भी उपलब्ध कराए थे, जो कि जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रवेश का तो आपराधिक पृष्ठभूमि है ही है और इस तरीके से जो अभिजीत था वो भी जो इलिसिट वेपन था जो वो रखने का शौकीन था, जिस माध्यम से पहले मैंने जैसे आपको सूचित किया दिल्ली के अंदर भी ऑलरेडी इसका एक केस रजिस्टर्ड है, जब इससे काफी मात्रा में अवैध वेपन्स अभिजीत से बरामद हुए थे। दिल्ली के अंदर उसका केस रजिस्टर्ड हुआ था 2021 में। उसी घटनाक्रम में जब प्रवेश को हमने अरेस्ट करा, प्रवेश ने हमें सूचित किया कि इसको इस तरीके से अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे गए थे, तो उसके संबंध में आज 2 वेपन्स उससे बरामद करे गए। जो एक वेपन है जो बताया जा रहा है कि उसी से दिव्या पाहुजा का मर्डर हुआ है, उसको कंसील किया गया और छुपाया गया और उसको डिस्पोज ऑफ करा गया ताकि वो वेपन ना मिल पाए। उसकी तलाश जारी है और ये घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रवेश कहाँ से गिरफ्तार किया गया? प्रवेश को रोहतक से पूछताछ के लिए लिया गया था। फर्दर जब पूछताछ के लिए लेके आए और गहनता से पूछताछ करी गई तो उस संबंध में प्रवेश ने काफी ऐसे संवेदनशील जानकारियां गुड़गांव पुलिस को बताई, जिसके माध्यम से हमने और गहनता से जब जांच आगे बढ़ाएगी और अभिजीत क्योंकि ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में था तो उससे जब पूछा गया तो उसने इस बात को एडमिट किया कि कुछ और ऐसे अन्य वेपन हैं जिसको वो बरामद करा सकता है। तो दिल्ली में जाके हमने उस सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा दोबारा से और कुछ ऐसे अन्य वेपन्स को रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी। वेपन देने के अलावा क्या प्रवेश का इस हत्याकांड में कोई रोल सामने आया है? देखिए, क्योंकि अभी हमारे पास ये इंटरोगेशन अभी ऑलरेडी जारी है, जितनी अब तक हमारे पास जानकारी थी वो हम आपको बता चुके हैं
और प्रवेश ने, क्योंकि ये जो मर्डर का वेपन था अभिजीत को सप्लाई करा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो प्रवेश के पकड़े जाने पर हमें प्राप्त हुई। और यह भी बताया प्रवेश ने कि अन्य कुछ और वेपन्स जो हैं अभिजीत को उसने और भी दे रखे हैं, जो मौके पर जाके अभिजीत ने उनको आइडेंटिफाई किया स्पॉट पे जाके, और उन वेपन्स को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। क्या पुलिस ने वो वेपन मिल गया, वो वेपन मिल गया क्या? वन बाय वन प्लीज। सर, जो मर्डर में वेपन यूज किया गया था वो वेपन मिल गया क्या? वेपन की अभी तलाश जारी है। काफी ऐसे अन्य मटेरियल एविडेंसेस हैं इस केस से रिलेटेड जिसकी अभी एक्सटेंसिव सर्च अभी जारी है। अभी तक वो वेपन अभी तक बरामद नहीं हो पाया है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि वो जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया वेपन हम जल्द से जल्द बरामद कर लें। दिव्या का एक आईफोन था, क्या वो मिल पाया? अजय, दिव्या का एक आईफोन गायब था, क्या वो मिल पाया? मैंने बताया जितने भी मटेरियल एविडेंसेस हैं जो इस केस से रिलेटेड हैं उनकी भी सर्च जारी है। एज सुन एज पॉसिबल जो चीजें सामने आएगी क्रमबद्ध तरीके से आपको अपडेट करेंगे। जो बॉडी मिली है उसके पीछे टैटू है, क्या उसी से पहचान की जाएगी या डीएनए भी कराया जाएगा? बता दें कि बलराज गिल ही वो शख्स है जो दिव्या पाहुजा की लाश अभिजीत की BMW कार की डिग्गी में डालकर ठिकाने लगाने के लिए निकला था। उसके साथ उसका एक और साथी रवि बागा भी था और इसके बाद वो फरार हो गया था। गौरतलब यह है कि बीती 2 जनवरी की देर शाम गुरुग्राम के होटल द सिटी पॉइंट के कमरा नंबर 111 में अपकमिंग मॉडल दिव्या पाहुजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस काम को अंजाम दिया था होटल के मालिक अभिजीत ने। इसके बाद अभिजीत सिंह ने अपने खास गुर्गे बलराज गिल को अपनी BMW कार की चाबी सौंप दी थी और उसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए गए थे। इसके बाद वो लाश लेकर वहां से चला गया। इस मामले का खुलासा होने के बाद से ही पुलिस दिव्या की लाश को नदी में नालों में तलाश कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के सिलसिले में 5 लोगों को नामजद किया था, जिनमें से हत्या आरोपी अभिजीत, हेमराज, ओम प्रकाश, मेघा और बलराज गिल को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बलराज गिल के साथ फरार होने वाले रवि बांगा को अभी भी पुलिस तलाश कर रही है।